गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी सच्चे पातशाह जी का स्वरूप किवें तैयार होया, पीड़ किवें तैयार हुई। जिवें इस तो पहला बाणी पोथियां दे विच सी, वख-वख पोथियां सन। ये पोथी है, इहदे विच बाणी गुरु नानक देव जी महाराज जी दी है। ये गुरु अंगद देव जी दे श्लोक ने। ये गुरु अमरदास जी महाराज जी दी बाणी है, चौथे पातशाह दी बाणी है। तां सारियां जिहड़ियां वख-वख पोथियां सन, इन्हां पोथियां तो जिहड़ा स्वरूप है वो किस प्रकार तैयार होया, गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने कृपा की। आओ इस विचार दे नाल जुड़न दा यतन करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। दरबार सजिया होया है। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दरबार दे विच सुभाएमान ने। महाराज जी ने भाई साहब भाई गुरदास जी नूं बचन कीते, चित दे सुनी भाई गुरदास, परोपकार बड़ो सुख रास। देख देख कर सब पोथीन, करो ग्रंथ साहिब रस पीन। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने भाई साहब भाई गुरदास जी नूं बचन कीते, नाले पोथियां वेंदे पन। जिहड़ियां पोथियां कोल पईयां ने, पोथियां ओह ने जिन्हां दे विच गुरबाणी है, गुरु साहब दी बाणी है। तो इन्हां पोथियां तो जिहड़ा स्वरूप है ना, वो तैयार होना। बचन की कीते महाराज जी ने, बचन कीते कि जो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का स्वरूप होएगा, ये जो बाणी है ये पुल की तरह है। जिवें किसी ने दरिया पार करना है, नदी पार करनी है, वो पुल के राही बड़े सौखे पार कर सकता है। इस तरह जिहड़ा इस बाणी नूं पढ़ेगा, सुनेगा, इहदे नाल जुड़ेगा, सागर संसार अगन अगाहा, जिस पुल अस इस तर जाहा, वो इस संसार सागर तो तर जाएगा। तब बचन कीते महाराज जी ने भाई साहब भाई गुरदास जी नूं, एहो जी जगह वेखो, थां वेखो जिथे छां, पानी, हरियावल ते एकांत होए। हुण भाई साहब भाई गुरदास जी गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दे बचनां नूं मनदे होए वो जगह वेखण दे लई चले ने, जिथे गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का स्वरूप लिखिया जाना है, जिथे बीड़ तैयार होनी है। संग चले बुढ़ा गुरदास के, टिक सिख जे ज्ञान निवास। बाबा बुढ़ा साहिब जी भी नाल चले। चलदल पिपल खरे हरे, दिख हरे गमनत पहुंचे श्री गुरुपुरे। तो महाराज जी भी पहुंच गए, भाई साहब भाई गुरदास जी भी, बाबा बुढ़ा साहिब जी भी। इस तरह वो जगह वेखते ने, ते ये जगह ऐसी जगह रामसर सरोवर का किनारा, बदरी अनेक खरी हरी, शोभ खरी की तप्त हरी। कहते उस जगह ते पहुंच गया जिथे ना बदरी कहते बेरी नूं, जिथे बहुत सारिया हरिया बेरियां खड़ियां ने। हरी एक डाल की, इको जियां बेरियां ने। जंड है ठंडी, होर जड़े जंड आद होर भी कई रुख ने विच। तो इस तरह वो थां जदों जाके वेख्या, बड़ा ही मनमोहक, बड़ा सुंदर थां है। ऐसी जगह है जिथे बेरियां भी ने, पिपल भी ने, होर भी रुख ने, और पानी का किनारा है। पानी में है क्योंकि गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने भाई साहब भाई गुरदास जी नूं बचन कीते, स्वरूप लिखिया जाना है, बीड़ तैयार होनी है। ते ऐसी थां वेखो जिथे छां, पानी, हरियावल ते एकांत होए। ये चारे चीज़ां इकट्ठियां होण। हुण उस जगह ते पहुंच गए, उत्थे छां भी है, पानी भी है, हरियावल भी है ते एकांत भी है। और जिहड़ा पानी है उहदे विच जिहड़ियां रुखां दियां, दरख्तां दियां टाहणियां, पत्ते जदों हवा आउंदी है ना, वो पानी नूं छूंदे ने। मतलब उस पानी के किनारे ते इस तरह रुख ने। इस तरह जदों भाई साहब भाई गुरदास जी ने, बाबा बुढ़ा साहिब जी ने, गुरमुखा ने ये जगह वेखी, बीच तरह एक सार जा तां बैठन चित चात हमारा, तंबू कनात यहाँ लगवावो, भाख मंगावो दास हकारा। भाई साहब भाई गुरदास जी ने बेनती की, महाराज जी आ जिहड़ी जगह है ना असीं वेखी है, कि महाराज ने बचन किए फिर इस जगह ते ना तैयारी करवाओ सारी, कि इत्थे फिर स्वरूप लिखिया जाए। उत्थे तंबू कनातां लाइया गईयां, सारी जिहड़ी तैयारी सी वो तैयारी उत्थे कीती गई। जिस वक्त सारी तैयारी की गई, सब तो पहला साफ सफाई की गई। जेड़े कोई पत्ते सन, टाहणियां हवा दे नाल हेठां डिग पए सन टुट के, जेड़े सुक्के सन वो सारे साफ किए गए। और फिर तंबू ला के ना जिथे महाराज का स्वरूप लिखिया जाना है, बीड़ तैयार होनी है,
उस तंबू दे विच चंदोआ भी लाया गया। तंबू के अंतर चंदोआ झालरदार झलकतो होवा, रेशम डोर बंद करताना, जरी चित्रत जे नाना। एक गल ध्यान रखनी, सब सत्कारयोग ने जिन्ने धर्म ग्रंथ ने, जो कोई किसी नूं मनदा है, पर केवल तो केवल गुरु ग्रंथ साहब जी ने जिन्हां उत्ते चंदोआ लगदा, बाकी किसी धर्म ग्रंथ उत्ते चंदोआ नहीं लगदा। ये मान किसी होर नूं प्राप्त नहीं है। जिहड़ी ज्यों दी त्यों मर्यादा चली आ रही है, जिवें सानूं सतगुरां तो मर्यादा दित्ती गई। हाँ, कोई अपने वल्लों अज कोई जो मर्जी करी जाए, पर ये जिहड़ी ये जो मान है, ये गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह नूं प्राप्त है। तां तंबू दे विच ना भाई साहब भाई गुरदास जी हरां बड़ा सोहना चंदोआ लाया। वो चंदोआ जिहड़ियां उहदियां झालरां ने बड़ियां झूलदियां ने, सोहणियां लगदियां ने। जरी चित्रत जे नाना, ते बड़ी सोहनी वो चंदोए दे उत्ते कढ़ाई हुई है, जिहड़ा उत्ते लाया गया है जिथे बीड़ तैयार की जानी है। रेशम दियां डोरां दे नाल जिहड़ा चंदोआ सी बन्निया गया। हुण सारी तैयारी करके, तंबू कणातां ला के, साफ सफाई करके, भाई साहब भाई गुरदास जी फिर आके बेनती करते हैं गुरु अर्जन देव जी महाराज जी नूं, पातशाह जी हुण सारी तैयारी है, ते आप जी आके जगह वेखो अते जिहड़ी स्वरूप दी लिखाई है उसनूं आरंभ करो। सुन श्री अर्जन सब को थीन, ले गमने उत्साह सुकीन, खासे को उचवाए चले हैं, दोह दिश सुंदर चमर टुले है। जदों गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने सुनिया, भाई साहब भाई गुरदास जी ने आके बेनती की, महाराज जी तैयारी सारी हो गई है। तो उस वक्त कहते जिहड़ियां पोथियां सन ना बाणी वालियां, एक पालकी विच रखियां गईयां, खासा पालकी नूं कहंदे, ते वो जिहड़ी पालकी नूं फिर चुक के लई जांदे ने, ते उस पालकी दे जिहदे विच पोथियां ने, दोवां पासे बड़े सुंदर चौर हुंदे ने, सिख चौर करदे, शब्द गाउंदे। इस तरह जिहड़ियां पोथियां ने वो पालकी विच रख के ते लैके जा रहे ने। खुशी करी ऊपर गुरदास, बैठे सतगुरु धरे हुलास, समुख स्थान सो नमर कुछ नीरा, तिस पिख बोले सतगुरु पीरा। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने भाई साहब भाई गुरदास जी ते बड़ी खुशी की, भाई सिख ने सारी तैयारी की, बड़ी सेवा की है। और महाराज जदों जाके उस तंबू दे विच बह गए तां समुख स्थान नमर कुछ नीरा, उस तंबू दे बिल्कुल सामने कुछ नीर है, कुछ पानी है। फिर महाराज जी ने कृपा की, जिहड़ा वो नीर है ना सामने, उत्थे फिर रामसर सरोवर बनता है, उत्थे संगत सेवा करती है। जदों सरोवर बनता है, सेवा हुंदी है, गुरु अर्जन देव जी महाराज जी बाबा बुढ़ा साहब जी नूं बचन करते ने, इस सरोवर का नां की रखिए या की रखना चाहिए। इहाँ राम को नाम सुभासा, करै ग्रंथ साहिब सुखरासा। बाबा बुढ़ा साहब जी बेनती करते हैं, महाराज जी जिवें आप जी नूं चंगा लगता है तां साहिब कृपा करते हैं, इत्थे हुण रचै ग्रंथ साहिब सुखरासा। सुखां दे दाते गुरु ग्रंथ साहिब जी दी इत्थे हुण जिहड़ी बीड़ है वो लिखी जानी है। राम नाम की महिमा महारष्ट ग्रंथ साहिब जी इहाँ, याते नाम रामसर होवा, पातक कातक मज्जत जोवा। इस सरोवर का जिहड़ा नाम है वो रामसर होएगा, ते जिहड़ा इत्थे इशनान करेगा उहदे जिहड़े दुख दलिद्र ने वो दूर होणगे। तां इस तरह रामसर सरोवर की फिर सेवा हुंदी है, ते रामसर सरोवर के किनारे ते इस तरह जिहड़ी बीड़ है, स्वरूप है, वो हुण इत्थे तैयार होना है, बीड़ लिखी जानी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी सच्चे पातशाह जी ने बाबा बुढ़ा साहब जी नूं बचन कीते कि असीं हुण इत्थे स्वरूप लिखाना है। हुण एकाकी हम अब चाहत, हित दर्शन सब सिख उमाहत। तां संगत दर्शनां लई आउंदी है, बचन बुलास लई आउंदी है। बाबा बुढ़ा साहब जी साडी जगह ते जाके हरमंदर साहब तुसीं उत्थे संगतां नाल बचन करो, उत्थे जाके बवो, ताकि असी इधर रामसर सरोवर के किनारे ते इत्थे जिहड़ा स्वरूप है, जिहड़ी भीड़ है, असी इत्थे लिखवा सकीए। इसलिए सानू कलियां छड्ड दिओ ते तुसी संगत लैके ते हुण उधर चले जाओ। बुढ़ा तब चलकर आयो, सब संगत को हुक्म सुनायो। सब संगत अमृतसर नावै, दर्शन श्री हरमंदर जावै। मेल कीर्तन होत विसाला, बैठत बुढ़ा बिच सब काला।
बाबा बुढ़ा साहब जी ने गुरु अर्जन देव जी महाराज जी का जिहड़ा हुक्म सी उस संगत नूं दस्सिया कि महाराज जी ने इस तरह बचन कीते ने, उन्हां नूं उत्थे जिहड़ा स्वरूप है वो तैयार करना है। तां साडी जिहड़ी सेवा है इत्थे तुहाडी संगत दे कोल लगी है। हुण बाबा बुढ़ा साहब जी संगत नूं लैके हरमंदर साहब आ गए ने। दूजे पासे रामसर सरोवर की सेवा हो गई है, उहदे कंढे दे उत्ते किनारे ते हुण जिहड़ी बीड़ है, जिहड़ा स्वरूप है वो लिखिया जाना है। स्वरूप लिखण तो पहला शाही तैयार की गई, अंग सुधारे गए। तां इत्थे रचो ग्रंथ की भीड़ उदारी, लिख अखर गुरुमुखी मजारी, श्री नानक पट्टी जो बनाई, 35 अखर करे सहाई। भाई साहब भाई गुरदास जी नूं बचन करदे ने गुरु अर्जन देव जी महाराज जी कि हुण गुरुमुखी दे विच अखर लिखो। इहदा मतलब है कि जिवें वख-वख बाणी दीआं पोथियां या जिहड़ी होर बाणी है वो हो सकदा है कि समय दे नाल जदों बाणी पोथियां विच सी स्वरूप नहीं सी तैयार होया, वो किसी होर भाषा किसी होर बोली दे विच भी कोई ना कोई लिखी होए। तां इस तरह इत्थे महाराज बचन करदे ने, रचो ग्रंथ की भीड़ उदारी, लिख अखर गुरमुखी मजारी। हुण गुरमुखी दे विच अखर लिखो ते ये जिहड़ी भीड़ है इहदी तैयारी करो। भाई साहब भाई गुरदास जी नूं गुरु अर्जन देव जी महाराज जी बचन करते ने ते भाई गुरदास जी पाए नीर शाही कर तैयारी, गुर सिमर लेखन कर धारी। पानी पाके शाही तैयार की। गुरु नानक देव जी महाराज जी का ध्यान धरिया, महाराज जी नूं याद किया ते याद करके जिहड़ी कलम सी वो पकड़ी है, गुर सिमर लेखन कर धारी। लेखन कलम श्री अर्जन पोथी तब खोली, हित लिखावन गिरा अमोली। हुण गुरु अर्जन देव जी महाराज जी बाणी लिखवा रहे ने ते भाई साहब भाई गुरदास जी जिहड़ी बाणियां लिखते पे ने, इस तरह जिहड़ा स्वरूप है वो हुण तैयार हो रहा है। विद्वान पुरख कहिंदे ने कि जो मूल मंत्र है वो गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने आप लिखिया, अगा फिर महाराज बाणी लिखवांदे गए ते भाई गुरदास जी लिखते गए। ये जिहड़े तंबू के अंतर चंदोआ, जिहड़े तंबू दे विच बाणी लिखी जा रही है, स्वरूप तैयार किया जा रहा है। साध संगत जीओ अज वर्गे समय नहीं सन, उस तंबू दे चफेरे भी सिख बैठे हुए सन, क्योंकि एक तरह का जंगल सी सारा, भी कोई जंगली जानवर ना आ जाए, किसी तरह की कोई गल ना हो जाए। तो महाराज ने बड़े जिवें सत्कार नूं ध्यान विच रखदिआं उस गल नूं मुख रखदे होए चफेरे भी सिख बैठे ने। तो उहदे विच फिर जिहड़ी बाणी लिखी जा रही है, नाल ही एक तंबू होर लगा सी जिथे भाई साहब भाई गुरदास जी आराम करते सन। तो इस प्रकार प्रात समय एक मन कर धारा, मिटै पाप तजाम सो धारा। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने इत्थे रामसर सरोवर के किनारे ते ही सुखमणी साहब की बाणी उचारण की और बचन किते, जिहड़ा अमृत वेले इस बाणी का पाठ करेगा उहदे जिहड़े दुख दलिदर ने वो दूर होणगे। हुण इधर गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का जो स्वरूप है, जिहड़ी बाणी है वो लिखी जा रही है, जिहदे विच भगतां दी बाणी है, पट्टां दी बाणी है, गुरसिखां दी बाणी है। जदों स्वरूप तैयार हो रहा सी ते लाहौर दे विच रहण वाले जिहड़े अपने आप नूं चार भगत सदांदे सन, उन्हां नूं पता लगा तो उन्हां सोचिया कि जदों कबीर साहब नूं संसार मत्था टेकेगा, भगत फरीद जी नूं, भगत रविदास जी नूं, ते सानूं भी मत्था टेकेगा, चलो आपां भी चलीए ते आपां भी जाके ना अपनी बाणी दर्ज करवाईए। जिहड़े वो लाहौर तो चार जने आए सन, उन्हां दे नां सन कान्हा, पीलो, छज्जू ते शाह हुसैन। ते जदों महाराज जी दे कोल आए, आके उन्हां बेनती कीती बड़े अहंकार दे विच, ते महाराज जी ने पहला उन्होंने कहा भी तुसीं सुनाओ तुहाड़ियां की कवितावां ने, की कुछ है। ये साध संगत जीओ जिहड़ा छज्जू है ना, इसे छज्जू तो अखान बनया होया है, जो सुख छज्जू दे चुबारे ना बलख ना बुखारे। तां जिहड़ा पीलो सी वो कहन लगा ओही रे मैं ओही रे, जाको वेद पुराण सब गावै, खोजत खोज न कोई रे, जाको नारद सारद सेवै, सेवै देवी देवा रे, ब्रह्मा विष्णु महेश आराधै, सब कर दे जाकी सेवा रे। कह कान्हा असमम स्वरूप है, अपरंपर लख भेवा रे। जिहड़ा कान्हा वो कहंदा है
कि मैनू तो देवियां देवते आराधते ने, मैं तो एडा ब्रह्म हाँ, एडा रब हाँ, मेरा तो कोई अंत ही नहीं पा सकता। महाराज जी ने बचन किए भई इत्थे ते निमरता वाला घर है ते तेरी कविता विच अहंकार ही बड़ा है, इसलिए तेनू इत्थे कोई थां नहीं। जिस वक्त कान्हे नूं इस तरह किया ते जिहड़े बाकी दे सन उन्हां ने भी साध संगत जीओ एवें जिहड़ियां अपनियां कवितावां वो उचारण करते रहे, वो सुनाते रहे। पीलो, छज्जू, शाह हुसैन। हुण इत्थे एक ने कहा असां नालों से भले जमदियां जो मोए, उन्हां चिक्कड़ पाम ना बोडिया ना आलूद पए। कहन लगे महाराज जी साडे नालों वो चंगे जिहड़े जमदे मर गए, संसार ते चिक्कड़ है ते इस चिक्कड़ दे विच ना वो आए ते ना वो मैले होए ना गंदे होए। महाराज ने बचन कीते ये बाबे नानक दा घर है ते कहंदा ये जग सच्चे की है, कोठड़ी सच्चे का विच वास। तेरी गल बाबे नानक दे घर नाल तां मेल ही नहीं खांदी, इसलिए तेनू भी कोई थां नहीं। फिर जिहड़ा छज्जू सी वो कहन लगा कागज संधि पुत्री तौ न त्रिया निहार, यों ही मार लजावे जथा बलोचन धाड़। छज्जू कहंदा है इस्त्री ते कागज दी बेड़ी दा कोई भरोसा नहीं भी इन्हां ने किहड़े पासे नूं रुड़ जाना है। महाराज ने बचन कीते कि बाबे नानक दा घर ते कहंदा है सो क्यों मंदा आखिया जित जम्मै राजान, ते तू किहड़ी गल कह रहा है, इसलिए तेरी कविता नूं इत्थे कोई थां नहीं। जिहड़ा शाह हुसैन रह गया सी ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਈ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਚੁੱਪ ਵੇ ਅੜਿਆ, ਚੁੱਪ ਵੇ ਅੜਿਆ, ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏ ਵੇ ਅੜਿਆ, ਸਜਣਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜਾਏ ਨਾਹੀਂ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਹਿੱਖਾਂ ਸਾਹੀਂ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖ ਸੁਣਾਈ, ਇੱਕੋ ਦਿਲਾਵਰ ਸਭ ਕਟ ਰਵਿਆ, ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। ਕਹਿ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨੇ ਮਾਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲ ਜਾਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੁੱਪ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। महाराज ने बचन किते ये बाबे नानक दा घर है ते इत्थे ते संत मिले, किश सुनिए कही है, मिले असंत मस्ट कर रही है भी किसी नाल सांझ बनावांगे ते सांझ बनेगी ना। अखीरे चारे जने बड़े गुस्से विच आए ते अहंकार विच वापस चले गए कि दुनिया सानू मत्थे टेकदी है, सानू पूजदी है, असीं बड़े भगत हां ते तुसीं साडा बड़ा निरादर कीता, साडी जिहड़ी बाणी साडियां जो कवितावां दर्ज नहीं कीतियां। बड़े गुस्से विच चले गए। वापस जदों लाहौर दे कोल पहुंचे ते कहंदे बड़े जोर दा मींह नेरी आया ते जिहड़ा कहंदा सी ना भी मेरे वर्गा ब्राह्मी कोई नहीं, रब भी कोई नहीं, गड्ढा पलट गया ते कान्हा सी जिहड़ा अहंकार विच बोल बोल के गया सी वो उत्थे ही मर गया, ओदी मौत हो गई। हुण इधर स्वरूप तैयार हो रहा है, चार भगत जिहड़े अपने आप नूं सदांदे सन ये आए चले गए। इस तो अगे साध संगत जीओ जदों आपां गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दा पाठ करदे हां, बाणी दा स्वरूप दे दर्शन करदे हां ते भट्टां दे सवैये आउंदे ने। जिहड़े भट्ट सन ये कौन सन? भट्ट सूरमे नूं भी कहिंदे ने, योधे नूं भी कहिंदे ने ते भट्ट जिहड़ा उस्तत करन वाला उहनूं भी कहिंदे ने। तां इत्थे भट्ट तो भाव है उस्तत करन वाला, उपमा करन वाला। गुरु अमरदास जी महाराज जी दे वेले ते भिखा नां दे भट्ट ने सिੱਖੀ धारण कीती ਅਤੇ गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दे दरबार दे विच इह नाल अपने होर भट्टां नूं भी लै के हाज़र होया। पावन अंग गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का 1399 एक घट 90 तो लैके 1409 अंग तक 123 सवैये इन्हां भट्टां दे ने। और भट्टां दे किन्ने ही खानदान जींद पेवे आदि इस इलाके विच यमुना पार यूपी विच भी वसदे ने। तां जो भट्टां दी बंसावली है भगीरथ नां दे भट्ट तो इन्हां दी जिहड़ी बंसावली शुरू हुंदी है भगीरथ दी 6वीं पीढ़ी दे विच रैया नां दा भट्ट होया। इस रैये दे 6 पुत्र सन, भिखा, सेखा, तोखा, गोखा, चोखा अते टोडा। इन्हां विचों भिखे दे 3 पुत्र सन, मथरा, जालप अते कीरत। कीरत कौन? एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो शरनाई। वो जिहड़ा भट्ट कीरत है ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ ਜਾਲਪ ਦਾ ਅਤੇ ਮਥਰੇ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਲ ਹਰਬੰਸ ਕਲ ਸਹਾਰ ਗਿਆਨ ਤੇ ਭਿੱਖੇ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਸਨ।
सल भल अते नल इन्हां दे ये भी इन्हां दे भरा सन। तां इस प्रकार पंजाब दे भट्ट सारस्वत ब्राह्मण सन। ये लोग सरस्वती नदी दे कंढे ते वसदे सन अते पहिलां भेवे करनाल कोल ये नदी वगदी सी। तुसीं हुण भी करनाल दे नाल लाडवे दे कोल थड़ा साहिब स्थान है, कदी उहदा इतिहास पढ़ो, उत्थे जाओ मत्था टेको ते उहदे नाल अज तो कुछ समा पहला मैं गया सां, वेख्या भी सी थोड़ी जिवें ड्रैन जी वांग रह गई है, मतलब कि तो वो जिहड़ी नदी है ना, जिवें लाडवे तो थड़ा साहिब तो हुंदी तरौड़ी गुरुद्वारा सीसगंज साहिब इधरों कोलों लंघदी हुंदी सी। जदों महाराज दा सीस भाई जैता जी लैके आए, उत्थे आपां इतिहास पढ़ने आ कि गुरु का प्यारा जिहड़ा सिख सी वो धोबी उत्थे कपड़े धो रहा सी। तां इह सारा वाया सी सरस्वती दा। सरस्वती के किनारे दे वसनीक होने करके इन्हां भट्टां नूं सारस्वत ब्राह्मण कहिंदे सन। सुल्तानपुर, भादसों, परगना, लाडवा, करनाल, जींद विच सरस्वती नदी के कंढे ते सारे भट्टां दे पिंड सन। भट्ट गोइंदवाल साहिब आए सन जदों चौथे पातशाह जोती जोत समाए। गोबिंदवाल, गोबिंदपुरी, सामा, जलन, तीर, विपास बनायो। तां भट्ट भिखे दा नां भाई साहब भाई गुरदास जी ने गुरु अमरदास जी महाराज जी दे हजूरी सिखां विच भी कीता है। भिखा टोडा भट्ट दोए, धारू सूद महल ते सपारा। इस प्रकार जिहड़े भट्टां दे सवैये जिहड़े भट्ट साहिबान वो गुरु साहिब दी हजूरी दे विच आए, गुरु घर दे नाल जुड़े। हुण जिहड़ा स्वरूप है गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी दा वो तैयार हो गया ते महाराज जी बचन करते ने, श्री गुरु केर शरीर जो सब थान समय सबना दरसै है, ग्रंथ रिदा गुरु को जानो, उत्तम है सब काल रह है। भाई सिखो असी शरीर करके एक थां हो सकने आ, दूजे नहीं, पर गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का स्वरूप है। आप जी हर थां किते भी दर्शन कर सकते हो। इसलिए जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का स्वरूप है ये तैयार किया गया। मेरे स्वरूप ते याते है दीर्घ साहिब जान अदाइब को है। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी बचन करते हैं, भाई सिखो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का सत्कार मेरे नालों वध करना है। पूजो चंदन केसर को कस्तूप खाए, फूलन चढ़े हैं नाम सुनामी को भेद नहीं, ए मूर्त श्री करतार सुहाए। केचित ग्रंथ अदाइब रखें तित ही फल पावेंगे, देखत ही कर जोर दो मन निमर होवै शीस निभावेंगे। प्रेम करे घर में स्थापे, पाठ सुने हर खावेंगे। महाराज गुरु अर्जन देव जी सच्चे पातशाह बचन करते ने, जेड़ा गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का जिन्ना अदब करेगा सत्कार करेगा उन्होंने उन्ना ही फल मिलेगा। और महाराज के दर्शन करदियां ही गुरसिख का सीस झुक जाए तो हाथ दोवें जुड़ जाण भी महाराज जी नूं इस तरह नमस्कार करे और बड़े प्रेम दे नाल बाणी पढ़े। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का स्वरूप घर विच रखना, बाणी पढ़नी चंगी गल है, पर साध संगत जीओ उत्थे जगह प्रोपर होनी चाहिए है। ये ना होए भी पौड़ियां थले थोड़ी जी थां है तो वह बना छड़े भी चलो इत्थे महाराज रख छड़े तो उत्तों सारा टब्बर लंघदा फिरे, नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का स्वरूप जे घर दे विच रखना है, सवेरे शाम प्रकाश सुखासन की सेवा, सवेरे शाम जो दरबार की नितनेम की मर्यादा और प्रोपर जी जरूरी गल है, प्रोपर वो जी जगह है वो अदब सत्कार वाली बनी होए। ये ना हो कि थोड़ा जिहा थां है तो उत्थे बस महाराज ऐसे वेख्या एक दो थाई पौड़ियां थले थां बना छड़िया, कोई अदब कोई सत्कार नहीं। तो महाराज बचन करते हैं, प्रेम करे घर मैं स्थापै, पाठ सुने हर खावै गो। जेड़ा प्रेम नाल शरधा भावना नाल बाणी पढ़ेगा महाराज उन्नियां उन्नू जड़ियां खुशियां हो देणगे। कारज होए संपूर्ण बांशत, पाठ करे के करावै गो, भोग परे करवाए तिहावल, आप करे हुए जावै गो। कोई भी काम गुरसिख ने जाना है, गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी अगे खलो के अरदास करे, कारज हो जाए ते कड़ा प्रसादी दे करा के ते शुकराना करे, भोग परे करवाए तिहावल, फिर हाथ जोड़ के करे अरदास, मनोरथ को मन लियावै गो। जदों हाथ जोड़ के अरदास करदा ना गुरसिख, जिहड़ा इहदा काम है मन विच आ जांदा है ते महाराज उत्थे किरपा कर दिंदे ने। हुण जदों तिहावल कड़ा प्रसाद ये साध संगत जीओ गुरसिख दी लई जरूरी है, लाजमी है।
गुरसिख कड़ा प्रसादी देव करे, अरदास बेनती करे ਅਤੇ महाराज का शुकराना करे। हुण स्वरूप तैयार हो गया। महाराज जी सोचते ने प्रकाश करना है तो पहला प्रकाश कौन करेगा। सारी रात सोचते रहे, इन्नी सेवा एडी घाल कमाई वाला केड़ा सिख होए जो गुरु साहब का प्रकाश करे। तो फिर उत्थे बाबा बुढ़ा साहब जी का ख्याल आया कि बाबा बुढ़ा साहब जी जिन्हों ने गुरु नानक देव जी महाराज जी सच्चे पातशाह तो लैके सेवा की है और सेवा करते पे ने, उन्होंने तो वड्डा जिहड़ा सेवा वाला भावना वाला सिख कोई नहीं। इसलिए ये जो पहला प्रकाश है ये बाबा बुढ़ा साहब जी करनगे। सेवा विखे निपुण जो होए, करिया यह स्थापन सोए, श्री नानक को दर्शन कीन, अस बुढ़ा विच सेवा प्रवीण। बुढ़ा निज सिर पर धर ग्रंथ, आगे चले सुदासर पंथ, मान बाकले प्यो अगारे, चमर गुरु अर्जन कर तारे। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी चौर साहब करते पे ने। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जी का स्वरूप बाबा बुढ़ा साहब जी ने अपने सिर ते लिया होया है ते बाबा बुढ़ा साहब गुरसिख शब्द गाउंदे जा रहे ने। किड्डे भागां वाले उनेत्र होणगे जिन्हों ने दर्शन किए होने ने। वेखो बाबा बुढ़ा साहब जी स्वरूप लैके जा रहे ने ते गुरु अर्जन देव जी महाराज जी सच्चे पातशाह आप चौर करते पे ने। हुण जदों प्रकाश किया जाना है, अज भी हरमंदर साहब विच ओही मर्यादा है। हर मंदिर में जाए पहुँचे, रागी राग करत सुर उच्चे, मंजी सहित ग्रंथ तै थाप, बैठे निकट गुरु तै आप, भोगवार को सुन मन लाई, गुरु अर्जन तब गिरा अलाई। बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ, लेहो आवाज सुनै सब पंथ, सुन गुरु बचन रुचिर मन लायक, सत बाक मुख जलज अलायक। अदब संग तब ग्रंथ सु खोला, ले आवाज बुढ़ा मुख बोला। सुही महला पंजवा, संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम। धरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम। बाबा बुढ़ा साहब जी नूं बचन कीते कि हुण आप जी प्रकाश करो। बाबा बुढ़ा साहब जी ने प्रकाश किया अते पहला हुक्मनामा आया सी, संतां के कारज आप खलोया, हर कम करावन आया राम। हुण इहदे थोड़ा जिहा अर्थ करदियां मैं, हरमंदर में जाए पहुंचे, रागी राग करत सुर उच्चे। अज जो पहला प्रकाश किया जाना है, उस तो पहला हरमंदर साहब दे विच गुरु घर दे कीर्तनीय रागी सिंह पहुंच गए। रागी सिंह जाके कीर्तन करते पे ने। कीर्तन हो रहा है, मंजी सहित ग्रंथ तै थाप, बैठे निकट गुरु तै आप। पीड़ा साहब मंजी साहब के समेत महाराज का स्वरूप लिजा के रख दिता। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी आप कोल बह गए ने। भोगवार को सुन मन लाई, गुरु अर्जन तब गिरा अलाई। बाणी का जो कीर्तन है वो महाराज जी सुनते ने। जदों कीर्तन हो रहा है, ऐसा की वार का कीर्तन हो रहा है, महाराज कीर्तन सुनते, फिर महाराज ने बचन किते, बुढ़ा साहिब खोलो ग्रंथ, लेहो आवाज सुनै सब पंथ। बाबा बुढ़ा साहब जी नूं बचन किते, हुण बीड़ दे जो स्वरूप है जो तैयार किया है, हुण इन्हां दा प्रकाश करो। क्योंकि आपां गुरु ग्रंथ साहब जी ही कहांगे। कई बार मन में आ जाता है कि गुरियाई तो 1708 विच बाद विच मिली, उदों ते कला स्वरूप से या कले ग्रंथ साहब से गुरु शब्द ते बाद विच लगा जदों महाराज कलगीधर पातशाह ने कृपा की। नहीं, ठीक है वो लग्या, पर आपां सत्कार वजों गुरु ग्रंथ साहब जी ही कहांगे। ये मैं तां कहा क्योंकि कई बार हुंदा है कि गुरु शब्द ते बाद विच लगा या गुरियाई बाद विच मिली, तां आपां सत्कार वजों गुरु ग्रंथ साहब जी ही कहांगे। बाबा बुढ़ा साहब जी ने बचन कीते कि 7 बचन और महाराज जी दे बचन सुन के प्रकाश किया। पहला प्रकाश होया, ये हुक्मनामा आया, तो सारे पंथ सारिया संगतां दा प्यार दे विच प्रेम दे विच जिहड़ा सीस झुक गया। सिख दा गुरु साहब ते भरोसा इस तरह चाहिदा है, काहू को भरोसो है जमीन के जमान बिच, काहू को भरोसो जोर चाकरी जहाज में, काहू को भरोसो पारी शाह पातशाह मित, काहू को भरोसो है कुटुंबी करे काज पै, काहू को भरोसे देवदानी अर पारसी को, काहू को भरोसे संत गिरी की मिजाज पै,
काहू को भरोसो चार चातरी चलाकी चौख, मोको तो भरोसो एक ग्रंथ महाराज पै। कवि कुल रतन संत निहाल सिंह जी लिखते ने, कहते भी जिन्हों मर्जी जिथे मर्जी भरोसा रहे, किसी नूं जमाने ते, किसी नूं जमीन ते, किसी नूं राजे ते, किसी नूं बादशाह ते, सानू तो जिहड़ा भरोसा है ना, जे वो है तो गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी सच्चे पातशाह ते है। तो इस प्रकार बीड़ तैयार हुई, स्वरूप तैयार होया, पहला प्रकाश होया। गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने एक कृपा एक बख्शिश की, भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।